राधे राधे प्रिय दर्शकों, आज की हमारी कहानी है कठोर फैसला। घर में बहुत शांति फैली हुई थी। अगर पत्ते भी हिलते तो उनकी आहट तक सुनाई दे रही होती। उससे ज़्यादा मौन और खामोशी तो सुमित्रा जी के मन में थी। घर में दो शख्स मौजूद थे, सुमित्रा जी और अभय जी। अभय जी अपनी नौकरी से रिटायर थे और वे यह कोशिश करते थे कि सुमित्रा जी का मन बहला सके, और सुमित्रा जी भी पूरी कोशिश करती थी कि अपने मन में फैली खामोशी को अपने पति अभय के सामने जाहिर ना होने दे। दोनों अच्छे से एक दूसरे का ध्यान रखते थे। वैसे तो दो बेटा बहू और पोता पोती हैं, लेकिन दोनों अपने परिवार के साथ बाहर रहते हैं। बस कभी कभार तीज त्योहार में ही आना होता था बच्चों का, वरना वो भी नहीं। घर के कामों के लिए दोनों ने फुल टाइम मेड लगा रखी थी। दो लोगों का खाना सुमित्रा जी खुद बना लिया करती थी। अरे सुनती हो? अभय जी ने सुमित्रा जी को आवाज़ लगाई। सुमित्रा जी ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं सुनूंगी, बहरी थोड़ी ना हो गई हूँ। माना बालों में सफ़ेदी आ गई है, आँखों में चश्मा आ गया है, पर कान मेरे बराबर सुनते हैं। बोलो, क्या कह रहे हो? अभय जी ने कहा, चलो थोड़ा बाजार की तरफ चलते हैं। तुम्हें कुछ सामान चाहिए था ना? सुमित्रा जी ने पूछा। लिस्ट बना लिए क्या? अभय जी ने कहा, लिस्ट क्या बनानी, जो जो सामान चाहिए वह ले लेना। सुमित्रा जी ने कहा, हाँ हाँ चलो, आप बाहर चलो, मैं ताला बंद करके आती हूँ। करीब 1 घंटे के बाद जब दोनों लोग शॉपिंग करके रोड के किनारे खड़े थे, सुमित्रा जी ने अपना बैग दिखाते हुए कहा, बहुत ज़्यादा ही शॉपिंग हो गई है। अभय जी ने कहा, सारा सामान याद से ले लिया कि नहीं? सुमित्रा जी ने कहा, अरे एक चीज़ तो भूल ही गई, सामान तो सब ले लिया, आपकी पसंद की मिठाइयाँ लेना रह गई। अभय जी ने कहा, रहने दो, छोड़ो, अब रोड क्रॉस करके मत जाना है। अभय जी यह बात बोले जा रहे थे, लेकिन सुमित्रा जी ने सामान का थैला उनके हाथों में पकड़ा दिया। अभय जी कह रहे थे, रोड में फिर संभाल कर जाना, वाहनों का आना जाना लगा हुआ है, रोड क्रॉस करना बहुत मुश्किल पड़ता है। सुमित्रा जी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दी और अपने पति की पसंदीदा मिठाई लेने के लिए रोड क्रॉस करके चली गई। आधे घंटे तक अभय जी वहीं इंतज़ार करते रहे, लेकिन जब काफ़ी देर हो गई सुमित्रा जी वापस नहीं आई। उनके मन में घबराहट सी होने लगी। उन्होंने देखा कि रोड के दूसरे साइड में लोगों की भीड़ लग रही है। उनके मन में और भी बेचैनी हो रही थी, ना जाने सुमित्रा कहाँ रह गई, और यह सामने रोड में इतना भीड़ भाड़ क्यों जमा हो रहा है। मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है, कहाँ चली गई सुमित्रा, अभी तक आई क्यों नहीं। हाँ, ऐसा करता हूँ, उसको फ़ोन लगाता हूँ। मन में सोचकर अभय जी ने सुमित्रा जी के मोबाइल में फ़ोन लगाया, लेकिन उधर सामने से किसी और की आवाज़ आई। हेलो। अभय जी ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी का फ़ोन है, आप क्यों बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो, आपके हाथ में मोबाइल कैसे आया? अभय जी घबराए हुए एक साथ में 2-3 सवाल पूछ डाले। सामने से किसी ने कहा, यह जिसका मोबाइल है उनका एक्सीडेंट हो गया है, उनके हाथ में यह मोबाइल था। अभय जी के हाथों से सामान का थैला वहीं का वहीं गिर गया। वह घबराए तो थे ही, उनकी मानो शरीर से जान निकल गई हो, काटो तो खून नहीं। अपनी जान की परवाह किए बिना वह रोड क्रॉस करते हुए दूसरे साइड में आ गए। भीड़ को चीरते हुए जब वह पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा, उनकी पत्नी खून से लथपथ रोड पर पड़ी हुई थी। उनका गला बैठ गया था, गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वह कभी भीड़ की तरफ देखते तो कभी अपनी पत्नी की तरफ, वहीं सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। कुछ ही देर के बाद पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। पुलिस उनसे कुछ सवाल कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अभय जी के गले को किसी ने रस्सी से जोर से बांध दिया हो। उनके मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। सुमित्रा जी की आंखें पथराई हुई आसमान की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी। अभय जी को जब तक होश में लाया गया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। सुमित्रा जी इस दुनिया से जा चुकी थी। अभय जी की अब दुनिया खत्म हो चुकी थी। जाते जाते सुमित्रा जी अपनी आंखें भी दान करके गई। अभय जी को जब हॉस्पिटल में बुलाया गया
तो जिसे सुमित्रा जी ने आंखें दान किया था, उन फैमिली ने अभय जी का नाम, पता और उनकी सारी जानकारी लिखवा लिया था। अभय जी ने अपनी पत्नी की मौत की खबर दोनों बेटों को भी दे दी। छोटे बेटे ने आने से मना कर दिया। बड़ा बेटा क्रियाकर्म में शामिल हुआ, लेकिन वह भी जल्दी चला गया। अभय जी अब उन दोनों के साथ अपने पास रहने की ज़बरदस्ती नहीं कर पाए और ना ही वह दिल से अपने बेटे को परेशान करना चाहते थे। इसीलिए घर का जो काम था मेड कर दिया करती थी। सुमित्रा जी के समय की ही वह मेड थी। धीरे धीरे अभय जी की तबीयत खराब होने लगी। एक दिन सुबह से ही उन्हें चक्कर सा लग रहा था, कुछ भूख नहीं लग रही थी। अभय जी उस दिन बिस्तर पर पड़े अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखते मन में सोच रहे थे, सुमित्रा, यदि आज मैं सुबह उठने में लेट हो गया था, तुम होती तो मुझे लाकर गर्म पानी देती, मेरे लिए काढ़ा बनाती और मुझसे बार बार पूछती कि जी ठीक नहीं हो रहा है तो चलो डॉक्टर के पास। लेकिन आज मेरा कोई पूछने वाला नहीं है। बुखार से शरीर तप रहा है, उठ के खड़े होने की हिम्मत नहीं है। अभय जी बिस्तर पर पड़े ही रह गए थे। सुबह के 11 बज चुके थे। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। अभय जी ने सोचा कोई तो नहीं आता, ना जाने कौन है। धीरे धीरे उठकर जब दरवाजे पर गए तो देखा एक नौजवान पति पत्नी उनके दरवाजे पर खड़े थे। अभय जी ने उनको पहचान नहीं पाए और पूछे, आप लोग कौन हैं? तभी उनमें से पति बोला, अरे आप पहचान नहीं पाए हमें क्या? हम वही हैं जिन्हें आपकी पत्नी ने आंखें दान की है। इतनी बातें सुनकर अभय जी उस नौजवान लड़के की आंखों की तरफ देखते ही रह गए। ऐसा लग रहा था कि सुमित्रा जी उन्हें देख रही हैं। उन्होंने उस लड़के के सिर पर हाथ फेरा और दिल से बहुत अपनापन फील हो रहा था कि इसकी शरीर में मेरे सुमित्रा की आंखें हैं। एक बार उनका गला रूंध गया कि उन आँखों से वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन खुद को कंट्रोल किए और दोनों पति पत्नी को घर के अंदर लेकर आए। पूछने लगे, कैसे हो आप दोनों, कैसे याद किया मुझे? तभी वह पति पत्नी दोनों एक साथ बोले, हम आपके साथ कुछ बातें करने आए हैं। तभी उनमें से लड़के ने कहा, अंकल मेरा नाम कबीर है, आपको मैंने पहले भी बताया था। और अभय जी के हाथों में अपना हाथ रख दिया, लेकिन उसने देखा कि अभय जी को बहुत ज़ोरों से बुखार थी, शरीर तप रहा था, हाथ कँपकपा रहे थे। उस लड़के ने बात करना उचित नहीं समझा और अभय जी को कहा, अरे अंकल आपको इतना ज़ोर से बुखार है, आप चलिए मेरे साथ। वह अभय जी को आराम करने के लिए ले गया। उसकी पत्नी किचन में उनके लिए मूंग दाल की खिचड़ी बनाने चली गई। वह अभय जी को बुखार उतरने की दवाइयाँ लेने चला गया। जब अभय जी को आराम हुआ तब उसने कहा, अंकल जी आप अकेले रहते हैं, मुझे सब कुछ पता है, हम आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। अभय जी ने कहा, बेटा तुम लोग सुखी रहो, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रिश्ता रखना और रिश्ता निभाने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। कहने को तो रिश्तेदार के नाम पर मेरे 2 बेटे और बहू भी हैं। रिश्ता तो है, लेकिन निभाने की हैसियत नहीं है उनमें। कबीर ने कहा, हम वो रिश्ता नहीं रखना चाहते, हम वह रिश्ता रखना चाहते हैं जो आपके साथ हर पल निभाएंगे, आपके साथ रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे। अभय जी कबीर की बातें सुनकर उसकी आंखों की तरफ देखते ही रह गए। बेटा मुझे ज़रूरत तो है किसी सहारे की, मैं भी तुम्हारे जैसे प्यार के लिए ही तरसता हूँ। लेकिन बेटा कुछ नहीं, लेकिन अंकल हम आज के बाद आपके साथ ही रहेंगे। मेरा मतलब है कि हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब कबीर और उसकी पत्नी अभय जी की अच्छे से देख रेख किया करते थे। कभी तो शाम को रुक जाते, कभी अपने घर चले जाते, लेकिन अभय जी की भी तबीयत अब थोड़ी ठीक होने लगी थी। कबीर और उसकी पत्नी का अपनापन और प्यार पाकर अभय जी कुछ ठीक महसूस कर रहे थे। लेकिन एक दिन उनके बेटे और बहू सब साथ में मिलकर घर आए और कहने लगे, पिताजी माँ को भी इस दुनिया से गए हुए अब साल होने चला है,
अब आप इस घर और ज़मीन का बंटवारा जितना जल्दी हो सके कर दीजिए, क्योंकि आपके जाने के बाद फिर हम दोनों भाई आपस में सही से बंटवारा नहीं कर पाएंगे और फिर झगड़ा होगा। उससे माँ की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। अपने दोनों बेटों की ये बातें सुनकर अभय जी ने कहा, वाह रे प्यारी औलाद, माँ की आत्मा की शांति की बड़ी चिंता है तुम लोगों को। अरे हमने तो ये फैसला पहले ही कर लिया है। यह घर और ज़मीन मैंने कबीर के नाम कर दिया है। अब इनमें से तुम दोनों को कोई फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। दोनों बेटे यह बातें सुनकर अवाक रह गए। पिताजी, आपके दो दो औलाद होते हुए भी आपने अपनी संपत्ति किसी पराये के नाम ऐसे कैसे कर दिया? मैं मानता हूँ कि इस लड़के को माँ की आंख लगी हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सारी संपत्ति भी उसे ही दे दें। हाँ, इसने आपकी सेवा इसलिए किया क्योंकि इसको माँ की आंख लगी है, तो इसने आपकी देख रेख कर दिया, तो ये इसका फर्ज था। अभय जी ने कहा, वाह वाह, सिर्फ माँ की आंख लगी है इसीलिए उस देख रेख करे, और तुम लोगों को तो माँ ने पूरा का पूरा जन्म दिया 9 महीने कोख में रखकर, और तुम लोगों के लिए कितना त्याग किया, तो तुम लोगों का कोई फर्ज नहीं बनता? माँ की अंतिम विदाई में भी नहीं आ सके। अब तुम लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम लोग अपने अपने घर वापस चले जाओ। बेटे उदास होकर वहाँ से चले गए। कुछ ही महीने बीते थे कि एक दिन अभय जी सोकर अपने कमरे से नहीं निकले। कबीर आवाज़ देता रह गया, अंकल जी चाय बन गई है। क्या बात है, आज देर तक सो। जब अभय जी कई बार आवाज़ देने के बाद नहीं आए बाहर, कबीर खुद कमरे में जाकर देखा तो अभय जी हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो चुके थे। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मेरे इस चैनल में यदि नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।